जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर है। ये युद्ध सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव को शुरू हुए 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन दोनों देशों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी जंग में कूद गया है, जिसके बाद ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला कर डाला है। लेकिन अगर ये खाड़ी बंद होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? भारत को। और ये नुकसान किस सेक्टर्स पर असर डालेगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी आपको। तो चलिए शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट है जहां से करीब 30% ग्लोबल ऑयल और थर्ड ऑफ ग्लोबल LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस गुजरता है। इसकी नैरोनेस और ईरान ओमान के बीच स्थित होने की वजह से इसे बंद करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ग्लोबल टेंशन पैदा कर रही है। तो ताजा टेंशन की वजह से ब्रेंट और WTI में 7 से 20% स्पाइक देखने को मिला। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल $100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है, और अगर क्लोजर लंबी हो गई तो US मार्केट्स में भी $10 प्रति बैरल उछाल दिखाई दिया, जिससे फ्यूल सीधे कंज्यूमर तक महंगा पहुंचेगा। अब अगर भारत पर असर की बात करें तो भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस करीब 90% है। इसमें से 40% मिडिल ईस्ट से निकलता है, जो हॉर्मुज रूट से आता है। और ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी के मुताबिक गवर्नमेंट पिछले कई महीने से क्रूड डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। वेस्ट अफ्रीका, रशिया, US से इंपोर्ट बढ़ाया जा चुका है, और इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी 9 से 10 दिनों का सेफ्टी बफर देते हैं। अब अगर डोमेस्टिक प्राइस पर बात करें तो देखिए, पेट्रोल डीजल 120 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और FMCG प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। CPI और WPI में 1 से 2% स्पाइक पॉसिबल है। GDP ग्रोथ भी 0.5 से 1% घट सकता है। महंगी फ्यूल इंपोर्ट से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और RBI को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, और सरकारी खर्चों पर भी दबाव आएगा। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो देखिए, जेट फ्यूल महंगा होगा, टिकट कीमतें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली यात्राएं कम होगी। कंज्यूमर्स SUV व्हीकल से EVs की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो फूड इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ेगी। वहीं एनर्जी लागत बढ़ने से मार्जिन्स सीमेंट, स्टील और केमिकल्स में सिकुड़ सकते हैं। बैंक और NBFCs की बात करें तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस बढ़ेगा, लोन डिफॉल्ट्स बढ़ने की भी आशंका रहेगी। साथ ही यूरोज मार्केट इन्वेस्टर सेफ हेवन की मांग से गोल्ड प्राइस भी बढ़ेगा, जिससे डिफेंस स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गोल्ड पर आ रहा है। स्पॉट गोल्ड $3400 से $3700 प्लस तक जा सकता है। इंडिया में 24 कैरेट सोना 1,05,000 से 1,10,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है। इसके अलावा इंडिया ने रशिया, US, वेस्ट अफ्रीका से ऑयल सोर्सिंग बढ़ाया है। पाइपलाइन जैसे UAE, फुजेरा और सऊदी ईस्ट वेस्ट लिंक का भी यूज करेगा। साथ ही गवर्नमेंट रिजर्व से 9 से 10 दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, और ऑयल मिनिस्टर बस रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स को एडजस्ट करने की तैयारी में है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए इंटरेस्ट रेट्स रखे या बढ़ाए जा सकते हैं। सब्सिडीज टारगेटेड होंगे और इसका असर डीजल, LPG के प्राइस पर पड़ेगा। साथ ही कोस्टल रिफाइनरी बूस्ट और पाइपलाइंस बिल्ड होगा और क्रूड कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्लोजर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा नहीं, ये इंडियन इकोनॉमी में डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है। बड़े तौर पर ऑयल प्राइस स्पाइक, इन्फ्लेशन, CAD, फिस्कल डेफिसिट, सेक्टरल स्ट्रेस और RBI की मॉनेटरी रिस्पॉन्स सब एक साथ सामने आएंगे। लेकिन इंडिया का जो कवच है वो अल्टरनेट सप्लाईज, रिजर्व्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से राहत मिल सकती है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।